प्रिय नागरानी, कहो नगीश, क्या कहना चाहते हो प्रीतम? मैं तुमसे एक बात ही कहना चाहता हूँ। मुझसे भला क्या कहना चाहते हो प्रीतम? हाँ प्रिय, कहो, अपने मुखारबिंद से कहो प्रीतम, क्या कहना चाहते हो? प्रिय, आज मैं इतना खुशी हूँ कि फूले समा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं उस खुशी का कारण जानना चाहती हूँ प्रीतम। सुनना चाहती हो तो सुनो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और चलो नागिरानी कहीं घूम आए। चलो नागिरानी कहीं घूम आए, और सुहाना ये पल है खुशियाँ मनाए। चलो साथी मेरे तुम भी घूम आओ। हाँ प्रिय, आज हम और तुम कहीं चलकर घूमते हैं। चलो साथी मेरे तुम भी घूम आओ, और तुम्हें फूल कह लो कि हम तो सजाएं। क्या कहा कि तुम्हारे साथ मैं भी घूम आऊं, और आज आप मुझे फूल गहनों से सजाएंगी? हाँ प्रिय, लेकिन प्रीतम, लेकिन क्या? जैसे ही आपने कहा, ना जाने क्यों मेरी बाईं आंख फड़कना प्रारंभ कर दिया है। क्या तुम्हारी बाईं आंख? हाँ, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, और स्त्री का बाईं आंख फड़के तो ये समझ लेना चाहिए कि वो अपशगुन का कारण होता है। इसलिए प्रीतम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? और नहीं प्राण पते आज बागन है जाना। प्राण पते आज बागरी है जाना, और रहो घर के अंदर ही खुशियाँ मनाना। देखो ये बाई आँखी मेरी फड़की रही है। देखो ये बाई आँखी मेरी फड़की रही है, और बड़े बादी में हमको तुमको पछताना। तुमको पछताना, और रहो घर के अंदर ही खुशियाँ मनाना। प्रीतम, मेरी मानो तो आज कहीं न जाओ, क्योंकि मेरी बाईं आंख फड़क रही है। आपने ही कहा था कि प्रिय, अगर पति पत्नी हो और पति कहीं जाता हो, पत्नी का जी घबराए और यहाँ बाईं आंख फड़के तो ये समझ लेना क्यों अब शगुन का कारण होता है। इसलिए मैं आपको बारंबार समझा रही हूँ कि आज के दिन कहीं ना जाओ, अन्यथा हमें तुम्हें किसी का सामना करना होगा। ये अब शगुन का कारण है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने। हेलो हेलो हेलो, ये आगे साहू चाट भंडार, साहू चाट भंडार चाइनीज पूरा आइटम, चाइनीज पूरा आइटम। इस सीन की कदर करते हुए लगा 21 रुपए का इनाम पाल्टी हार की स्वागत करती है। नागरानी, आग तो सबका फड़क उठा है, आग फड़कने से कुछ नहीं होता। प्रीतम,
आंख फड़कने से अपशगुन होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति को कुछ हो या कोई बात हो, इसलिए मैं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने। नागरानी, आज मेरा इच्छा है ये नागलोक छोड़कर मैं मृतलोक जाना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो देखते हो मेरे रहते तुम नागलोक छोड़कर हेलो हेलो, ये आगे राजीव कुमार मौर्य जी, राजीव कुमार मौर्य जी जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 50 रुपया का इनाम पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, इसके लिए ये नागरानी को कुछ भी करना पड़ेगा। नागरानी, मुझे मृतलोक जाने से मत रोको। आज ये नागेश मृतलोक जाएगा तो जाएगा, और हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ प्रिय, मैं ना जाऊंगी और ना आज तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। देखती हूँ मेरे रहते तुम यहाँ से कैसे जाओ। प्रिय नागरानी, अगर तुम मुझे मना करोगी तो मैं तुमसे बातें नहीं करूंगा। नहीं प्रीतम, ये क्या कर रहे हो? नहीं प्रीतम, ऐसा मत करो प्रीतम। मुझे मृतलोक जाने से मना मत करो, और हाँ, वादा करो हमारे साथ तुम भी चलोगी। किस संकट में डाल दिया नागेश। इधर जाती हूँ तो उधर पति की आज्ञा का उल्लंघन होता है, इधर आती हूँ तो अपशगुन आभास होता है। मैं किस तरफ जाऊं मेरे समझ में नहीं। ठीक है नागरानी, हाँ, तुम मना करती हो तो जाओ, मैं तुमसे बातें नहीं। नहीं लगे, ऐसा मत करो प्रीतम। या भोलेनाथ, किस संकट में लाकर डाल दिया। लेकिन हाँ, एक पत्नी का धर्म है कि पति की आज्ञा का पालन करे। ठीक है नागेश, तुम्हारी यही जिद है कि तुम यहाँ से मृतलोक जाना चाहते हो, वो भी मेरे साथ भ्रमण करना चाहते हो मृतलोक की, तो ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। मैं आपकी आज्ञा को अपने मस्तक पे धारण मैं भी तुम्हारे साथ मृतलोक चलने को तैयार हूँ। लेकिन प्रीतम, नागरानी, एक बार और बोलो। प्रीतम, मैं आपके साथ मृतलोक चलने के लिए तैयार हूँ। वाह नागरानी, वाह। लेकिन प्रीतम, कहीं ऐसा ना लेकिन हो, क्या? कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी जिद हमें तुम्हें कोई मुश्किल में न डाल दे। नागेश, चलते तो हैं ठीक है, लेकिन आज तुम्हें भी एक वादा करना होगा। वो कैसा वादा है प्रिय? वो वादा ऐसा होगा कि मृतलोक जाने से पहले चलो मेरे साथ नागलोक, नागलोक की नाग माता के पास, और वादा करो अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम और तुम मृतलोक की भ्रमण के लिए जाएंगे, और अगर नाग माता ने रोक दिया तो वादा करो कि तुम मृतलोक जाने की जिद नहीं करोगे। ये नागरानी, ये नागेश वादा करता है, अगर नाग माता मुझे मृतलोक जाने का आज्ञा दे दिया तो मृतलोक जाऊंगा, अगर मना कर दिया तो मृतलोक नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो देर क्यों करते हो? चलो इसी वक्त नाग माता के पास चलते हैं नागेश। ठीक है प्रिय, चलो।
हेलो हेलो। ये हाँ भैया, रामदास, रामदास भैया जहाँ कहीं हो, रामदास भैया जहाँ कहीं हो, आपकी कुमारी गुड़िया बुला रही है। ये 10 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती। हेलो। हाँ प्रिय दोस्तों, इधर नागरानी और नागेश जिद करके नागलोक जा रहे हैं। नागलोक दरबार में नाग माता अपनी सभी छोटी बड़ी नागनियों के साथ अपने नागलोक में विराजमान है। देखिए, नाग माता नागेश और नागरानी को मृतलोक भ्रमण के लिए आदेश देती है या कि नहीं देती है। हेलो हेलो। ये आगे सम्राट, सम्राट जो कि मेजरगंज निवासी है, उन साहब की तरफ से ये 10 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम। खुश रहो बेटा नागेश। नाग माता के चरणों में नाग रानी के प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी नागरानी। आज क्या बात है कि तुम और नागराज खुशी से झूम रहे हो? नाग माता, काश आप भी खुश हो। वो बात सुनेंगी तो खुशियों से झूम उठेगी मैया। अच्छा, आखिर वो कौन सी बात है? जानना चाहती हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो मैया। हाँ बेटी। और चले समय में आप के और एक पैया करूँगा दे। चले समय में आप के पैया करूँगा दे। और आगे हम दोनों को दीजिए करूँ मृत्यु की आजा हम दोनों को दीजिए करूँ मृत्यु की। नागेश की हाथी की इच्छा है, क्यों मेरे साथ मृत लोग की शैर करना चाहते हैं? क्या नागरानी, हट जाओ। तुम्हें अहंकार हो गया है। तुम जानती हो कि मृत लोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां जाना ठीक नहीं है। नहीं भैया,
ऐसा मत कहो, बस कुछ पल के लिए जाऊंगी भैया। और नहीं नागरानी, और नहीं नागरानी, है मृतलोक जाना। नहीं नागरानी, है मृतलोक जाना। और मानो का जग में नहीं है ठिकाना। अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, और पड़े जिंदगी भर आंसू बहा। तुम्हें अहंकार हो गया है। तुम जानती हो कि तुम्हें और नागराज को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है, कोई भी रूप बदल सकती हो। अगर मृतलोक जाओगी तो मानव को नुकसान पहुंचा सकती हो, इसलिए मृतलोक जाने की इजाजत तुझे कभी नहीं दे। ऐसा मत करो। इसी तरह मैं भी अपनी नागिस को समझा रही थी, लेकिन मैं एक पत्नी हूँ। मैं ऐसे वचन में फंस गई मैया कि मैं मना भी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपनी नागरानी पर भरोसा नहीं रहा मैया? बस कुछ पल की इजाजत दे दो। नागिस को ले जाकर मृतलोक की शर कराकर अति शीघ्र नागलोक आएंगे मैया। मना मत करना मैया। तुम्हें इस नागरानी की सौगंध है। नागरानी, तुम जिद करती हो तो जाओ, लेकिन शाम होने से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना इस नागलोक का द्वार तुम दोनों के लिए हमेशा बंद कर दिया जाएगा। मैया आप इसकी चिंता न करें। सूरज सोने से पहले पहले ये नागेश और ये नागरानी मृतलोक को छोड़कर इस नागलोक में प्रवेश हो जाएंगे मैया। बस मुझे इजाजत दो।
हेलो। हाँ साहब, ये आगे हमारे वीरेंद्र भैया भटनौसा खन्नायक की तरफ से। निरहू कहाँ घुस गा हो? आए? अरे पैसा लाए हो का बोलबो नहीं भयो भैया। 20 रुपये का इनाम हमारे खन्नायक साहब भटनौसा के दिए हुए हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। कम से कम जिसका लाओ उसका अनाउंस कर दो। हाँ हेलो। भैया। हाँ, वीरेंद्र खन्नायक हमारे बड़े भैया भटनौसा कंपनी के जहां कहीं भी हो, फिलहाल तो हमारे सामने न हो, कृपया आप हमारे श्रृंगार घर में आ जाइए। हमारे मैनेजर साहब आपको याद कर रहे हैं। हेलो। हाँ वहां प्रिय बैठे, दोस्तों। बस जल्दी आ जाओ। हाँ प्रिय दोस्तों, नागरानी और नागेश जीत करके नाग माता से मृतलोक भ्रमण के लिए आदेश ले लिया, लेकिन इधर मृतलोक में उनकी जान का दुश्मन आशाम का ज्वाला जादूगर बन बैठा है। देखिए नागेश और नागरानी के साथ क्या क्रियाकलाप। जय मां काली, काल भैरवी, प्रकट हो मां। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काली काली भद्रकाली, रुद्रकाली कपालिनी, दुर्गा शिवा क्षमा धात्री, नारायणी नमस्ते। अरे मां काली, ये तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है मां। तू कहाँ बैठी है मां? दर्शन दो मां। जय मां काली, प्रकट हो मां, प्रकट हो मां। जैसा कि मैं बता दूं, मैं जादूगर ज्वाला सिंह हूं। मैं राज्य में आया हूं और ये मेरा चेला त्रिकाल देव है। क्या बात है चेले? ओझाई पागल है क्या तू? बहुत मेहर हुए आवत रहे, बहुत मन से धुए आवत रहे। आज एक दू हफ्ता होएगा, ना कौनो मेहरारू, ना कौनो मन से धू। आखिर का बात है जब कहूँ नहीं आया। देख, जैसे मैंने यहाँ के महाराज को अपने जादू से एक जिंद बना दी। ए पागल, देख, कहीं गंदी बातें मत कर। अगर कोई आएगा तो आएगा, नहीं ऊपर वाला तो देगा ही। सुन मेरी बात, मैंने अपने जादू से यहाँ के महाराज को जिंद बना दिया हूं और वो जिंद हर वक्त मेरी सेवा में लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहाँ की महारानी को मैंने अपने जादू से डायन बना दिया हूं और वो डायन जो मैं कहता हूं वो करती है। और मैंने क्या किया, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, लेकिन वैसा तू नहीं करना। चुप हरामजादे, ये गोरू महाराज क्या है रे? मैं बता रहा हूं
कि मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूँ, और जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख लिया तो मैंने क्या किया? ऐ, देख, अपने कुटी में कौनो वैसी औरत आई रहे जोन त्रिशूल गिर गए। हम तुमका बता दे, आप अपना ज्ञानी हैं तो ऐसा औरत करना देखा करो जिहमा हमार भाई सामान गिर जाए, और सामान गिर जाए तो जनता यही कहे, प्रजा यही कहे कि हम तुम ढोंगी बाबा यार, और ढोंगी बा हम तो अदनल बाबा या है छूती है ना महाराज। अम्मा ससुर के देखा जाए, मेहरबन का कम देखा जाए। जैसे वह महिला वह बैठी है पीछे मुंह अटके, वह मुंह धर जाती है, वही कहता है। देख, जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया? मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका ये तिरस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक ये त्रिशूल मेरे हाथ में है, संसार का कोई प्राणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, नागमणि। क्या बात है? यही तो मेरी इच्छा है, मुझे नागमणि हासिल करना है। इसीलिए मैं माँ देवी की आराधना करता हूँ कि ऐ माँ, मुझे बता वो नाग और नागिन है कहाँ, जिससे कि मुझे नागमणि हासिल हो। जय माँ काल भैरवी, प्रकट हो माँ। माँ प्रकट हो, प्रकट हो ये बताओ तू कहां से आ रहा है? और मुझे नाग और नागिन की तलाश है। तूने देखा है कि देखा है? किधर है नाग और नागिन? अरे मेरे आका, जिस नाग और नागन की तलाश तो वर्षों से कर रहा है, आज जो इच्छाधारी नाग और नागन रत्नशार रियाया के बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। आओ चलो मेरे साथ, मैं आकाश मार्ग से चल रहा हूँ और मेरे परछाई का पीछा करते हो तुम मेरे पास आ और तुझे नागेश और नागरानी के पास ये आनंद जिंद अवश्य ले जाएगा।
आओ मेरे आका। हरामजादो, तुझे खुशियां हैं और मुझे उस नाग और नागिन की तलाश है। ऐ जिन्नात और ऐ त्रिकाल देव, देख, ये देख कर आया है कि वो नाग और नागिन कहाँ छुपे हैं। शाबाश शाबाश मेरे जिन्ना। देख, चल बता वो नाग और नागिन कहाँ हैं। और ए मेरी डैन, तू बहुत पहले घेराबंदी कर दे, वो नाग और नागिन कहीं जाने ना पाए। और ऐ त्रिकाल, चल मेरे साथ, आज वो नाग और नागिन मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। अरे नहीं मेरे जिन्नात, तेरी लगा मेरे जिन्नात, अरे तेरी लगावा। अरे कहाँ नागिन नागिन है, चल मुझे आज उनकी मड़ी हासिल करना। अरे कहाँ है छुपे, चल कर आए मेरे जिन्नात और मेरे चले त्रिकाल, चलो मेरे साथ। वो नाग और नागिन जहां हैं, आज बीन लेकर चलो। आज मेरे बीन से वो बचकर नहीं जा सकते। ये नागरानी, हम लोग छोड़कर मृत लोक आ चुके हैं। आओ आगे बढ़कर देखते हैं कि ये मृत लोक में क्या होता है क्या नहीं। प्रीतम, सचमुच ये मृतलोक का दृश्य देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हे प्रीतम, देखो ये मृतलोक पर कितना प्यारा, कितना मनोहर ये झरना बह रहा है। प्रीतम, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे लेकर मृतलोक की झरने की ओर चलो। प्रीतम, इस झरने के पास कुछ देर अपना समय व्यतीत करते हैं। हाँ प्रिय, आओ आगे बढ़कर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हो हेलो हेलो, हाँ साहब, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित नागेंद्र मौर्य भैया, पंचायत सदस्य भाव।
राही तृतीय से प्रत्याशी हमारे कमेटी को 501 रुपए का चंदा और साथ साथ 10 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। मिले मनी से जो मन, मिले तनी से जो तन, आई मधुरी मिलन की सुहानी रहना। लगे मनी में लगे, मनी में लगे, इसी आगन की तापन बुझा दे सजना। मिले मनी से जो मन, मिले तनी से जो तन, आई मधुरी मिलन की प्रीतम, प्रीतम, कुछ सुना प्रीतम। मुझे तो कोई बीच की आवाज है। मुझे प्रतीत होता है कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछे कर रहा है प्रीतम। प्रीतम, मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी प्रीतम। अब क्या होगा, क्या होगा प्रीतम? हम और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है, कोई भी रूप बदल सकते हैं। एक काम करो, तुम एक हिरनी का रूप बनाओ, मैं एक शेर का बनाता हूँ। लेकिन इससे क्या होगा? इससे हमारे प्राण कैसे बचेंगे? इससे बहुत कुछ हो सकता है। तुम हिरनी का रूप बनाओ, मैं शेर का बनाता हूँ। तुम हमारे आगे भागो, मैं तुम्हारे पीछे आऊं। इतने में वो तांत्रिक देखेगा कि एक शेर हिरनी का पीछा किया है। इतने में मौका पाते अपने भेष में आकर यहाँ से नागलोक निकल चले गए। हाँ प्रिय, सच्चा तो प्रीतम, मैं अपना भेष बदलती हूँ, एक हिरनी का और अब शेर का, और आप मेरे पीछे पीछे आएंगे। मैं आगे आगे भागूंगी। इससे मायावी जादूगर समझेगा कि कोई हिरण का पीछा शेर कर रहा है। उसकी दृष्टि हम लोगों से हटकर नाग और नागिन की ओर चला जाएगा और मौका पाकर हम और तुम इस मृतलोक को छोड़कर नागलोक चले जाएंगे। चलो प्रीतम, आ गए हमारे दादा त्रिवेदी, आ गए हमारे दादा त्रिवेदी भाभी प्रधान। दादा त्रिवेदी भाभी प्रधान चलती हुई सीन को देखते हुए शकुनों से 51 के नाम आया है। गुरु महाराज। Yo!
शेर सिंह, राजन, शेर सिंह, राजन, वो देखो शेर सिंह एक हिरन का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल करके इसका शिकार किया जाए। महाराज का घोड़ा हाँ बाबू, ब्यावन में प्रवेश कर चुका है। क्यों नहीं? और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज किसी जानवर का पीछा कर रहे हैं। क्यों नहीं? आओ हम दोनों छिपते छिपाते महाराज का पीछा करते हैं ताकि महाराज को और खाली हाथ वापस भेजे। क्यों नहीं? अगर ऐसा न किया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। प्रीतम, आपने कहा कि तुम हिरनी का रूप बनाओ और मैं शेर का आपका पीछा करूंगा, लेकिन आप कुछ देर मेरे पीछे रहे, उसके बाद ना जाने कहाँ दृश्य हो गए। प्रीतम, कहाँ हो नागेश? नागेश, मैं तुमसे दूर एक पल नहीं रह सकती। कहाँ मुझसे बिछड़ गए प्रीतम? प्रीतम, कहाँ हो प्रीतम? मुझसे दूर कहाँ छिपे हो प्रीतम? प्रिया नागरानी, तू कहाँ चली गई? देख, तेरा नागेश तेरे लिए तड़प रहा है। प्रिया नागरानी कहाँ है? नहीं नागरानी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। महाराज एक शेर और एक हिरनी का पीछा कर रहे हैं। क्यों नहीं? आओ हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं। क्यों नहीं? और ध्यान रखना, महाराज की गोली चलने से पहले उस आखेट पर गोली संग्राम से चलनी। क्यों नहीं? आओ हम दोनों इसी ब्यावन में छिप जाते हैं। कहाँ हो नागेश? राजन और आगे बढ़ो सर। क्या राजन? कहाँ हो नागेश? नागेश, उठो नागेश। तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से मृतलोक से नागलोक चलूंगी नागेश। नहीं नागेश, तुम्हें कुछ
नहीं होगा नागेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रीतम, कुछ नहीं होगा। प्रिय नागर, काश अरे नागन प्यारी, अरे नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो आज रूठता जा रहा, रूठ गयो कभी मोर, आज रूठता ये क्या कहते हो प्रीतम? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े थे। देख लिया, जिद करने का नतीजा देख लिया ना। अब तुम्हें कौन सा बोल पर ला कर खड़ा कर दिया प्रीतम। और और प्राणे पति न आपने मारी मेरी बात। रहा है उस दिन तुम्हारी बातें मैं मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हाँ प्रिय, ऐसा मत कहो वृंदा, तेरा नागेश तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुझसे बहुत दूर जा रहा है। नहीं नागेश, मत कहो नागेश। ये मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्षमा मुझे, क्षमा मुझे तेरी तरह हो गई भारी। मुझे तेरी तरह हो गई
भारी भूल मैंने धोखे लिया अरे पापी, इतना बड़ा पाप करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है। तो ये सोचकर कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। अरे पापी, ये नागरानी तुझे कभी न क्षमा करेगी। जैसे आज तूने जो पाप किया है, इसकी तुझे सजा अवश्य मिलेगी। ऐ घमंडी राजा, तू तख्त और ताज की लालच में आकर अपने आंखों से अंधा हो बैठा है। तूने क्या सोचा कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी? नहीं, कभी नहीं। ये नागरानी तुझे कभी नहीं क्षमा करेगी। आज तूने जो पाप किया है, इसकी सजा तुझे मिलेगी। सुन, मेरी बात सुन पापी, मेरी बात सुन। क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जल बगीरू। अरे क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जल बगरू और मीठा। अरे बाबी, आज तूने वो पाप किया है जिसका कहियो नहीं है, और बीता दिया है आज तू, और मांगता ये सिंधु। उनका पिया आज तू, अरे मांगता ये सिंधु। अरे बाबी, अरे क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तेरा? अरे तेरे राज से काफी दूर हम लोग थे, फिर भी तूने तेरी मांग कर सिंदूर बिटा दिया, और बिटाने के बाद तू मेरे पास आया है क्षमा मांगने। क्षमा नहीं मिलेगी, तूने गलती की है, उसकी सजा तुझे मिलेगी। जा जा पापी जा, जैसे आज तूने मेरी मांग कर सिंदूर मुझसे छीना है, मेरी पद को मुझसे छीना है, मेरी खुशी मुझसे छीनी है। जा जा, ये नागर का श्राप है। जैसे तूने मेरी खुशी छीनी है, वैसे तेरी खुशी तुझसे छीन जाएगी। जिस तख्त और ताज की लालच में तू अंधा बना बैठा है, एक दिन यह तख्त और ताज तुझसे छीन जाएगी। और जैसे तूने आज मेरे पति को मुझसे दूर किया, से जुदा किया है, वैसे एक तेरी महारानी तुझसे दूर, और तेरा ये रक्तसार मिट्टी में मिल जाएगा। ये तक मिट्टी में मिल जाएगा। ये नागर का श्राप है। मैंने नागराज को गोली नहीं मारा। आपने नागराज को गोली नहीं मारा? नहीं, मेरी राइफल से
गोली नहीं चली शेर से, लेकिन अगर आज मेरे ऐसी गोली चली तो नागराज के ऊपर गोली किसने चला है मुझे नहीं मालूम कि नागराज को किसने गोली मारा। मेरी राइफल से गोली नहीं चली, उसके बाद ये श्राप मुझे लग रहा है कि कौन खड़ा है छूट गया है। नागरानी से बातें करते हुए शायद नागरानी आपको इस बात को बचने का उपाय बता दी। नागरानी 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 महाराज ने आपकी पत्नी को बचपन नहीं चलाए नागरानी, महाराज से और आपको महाराज के ऊपर अपना स्थान दिया नागरानी। महाराज ने दोस्तों महाराज ने आपकी पत्नी को बचपन नहीं चलाया नागरानी। हाँ नागरानी सचमुच दिल का साथ है, लेकिन कैसे कह सकता है कि महाराज दिनों से तेरी ही नजरों के सामने इस पापी ने मुझसे छीन लिया। इस पत्नी को पति से दूर कर दिया। कभी उसे कहा महाराज ने अपनी पति के ऊपर गोली चलाया, लेकिन महाराज ने अपनी पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। महाराज ने दोष है इन्हें क्षमा कर देना चाहिए। इन्हें क्या तो हाथ जोड़कर नागरानी महाराज निर्दोष है। महाराज की गोलियां मेरे पति को नहीं लगी। अगर ये सत्य है तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक बेगुनाह को सजा मिल गई, लेकिन वीर सेनापति जैसे बंदूक की निकली गोली बंदूक को वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागिन का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए रोज अपना बड़ा श्राप हो जाए, किसी बड़े का जालूस में आपको इसके लिए क्या हो सकता है नागरानी जी। वीर सेनापति अगर महाराज निर्दोष है तो मैं उन्हें ये श्राप नहीं लगने दूंगी। अगर महाराज की गोलियां मेरी पत्नी को नहीं लगी तो मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बता सकती। नजरों के सामने इस पापी ने मुझे भी नहीं छोड़ा। अरे पापी, अरे मैंने तो तुझे इस रात से बचने का उपाय बताना चाहा और तूने मुझे भी भूल को निशाना बना दिया। जा जा पापी जा जा, मेरे प्राण से इस संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये राज एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। आज जैसे तूने बेटी से मुझे गोलियों का निशाना बनाया, या एक दिन तू भी किसी तरह बेटी से मारा जाएगा। और ये मेरा प्राण तेरे महल में से ही प्रारंभ प्रभाव अपना
जबकि राजानी ने आपको श्राप से बचने का उपाय बताना कहा और आपने राजानी के ऊपर गोली चला दिया। देव सिंह रतन दूसरा समझ रहा है नागरानी पर गोली चलाया। अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली चला तो नागरानी के ऊपर गोली पर चलाना था। मैंने इन मासूमों की हत्या नहीं किया तो हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिप कर वार कर रहा है। उस हरामजादे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। आप द्वारपाल इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। लो अगला महाराज। शादेश और नारायण को की शाबाश ने मारा। महाराणा की शेर को लगा। अभी तुमने क्या देखा है? अभी तो चंद से ट्रेलर देखा है। अगर तुझे खून के हाथ न उड़ाया आगे बड़े भैया हमारे हैं वीरेंद्र यादव। आगे हमारे बड़े भैया वीरेंद्र यादव पटना कंपनी के खन्नायक, इदरीस कंपनी खन्नायक। आपके खन्नायक को देखते हुए, आपकी कलाकारी को देखते हुए हमारे वीरेंद्र यादव भैया का हरोला 251 रुपए के नाम आपके लिए आया है। हमारे वीरेंद्र यादव भैया लोग खन्नायक अब खन्नायक को दे रहे हैं। कहना क्या है? ये खन्नायक है तो मौर्य खन्नायक चार साल तो हमरा बिरादर से घूस देता है, बाबू दे दे तो ले ले। सारे साले दल बिनवा संग्राम से किस बड़ा का नाम है। शहर की आखें डालो, शहर की आखें डालो, शहर को सोहरा है मेरा सारे धान में, सोहरा है मेरा सारे धान में। के छत के छोटे ऐसे भले कि महाराज महल में प्रवेश कर जाए और महाराज से भले भले हम दो महल में प्रवेश कर जाए ताकि महाराज को एहसास न हो कि हमारे पीछे छिप छिपाते मत संग्राम
कान खोलकर सुनना। हमारा राम संग्राम की है और संग्राम की जो खिलाफ आवाज थी कसम पैदा करने वाली थी, अगर बीच चढ़े पर लंबा करके कोई न मारा तो ठाकुर नाम पैदा नहीं। जरूर बाबा त्रिवेदी फिर 50 रुपये नाम दिए हैं जो कुछ रुपये दिए थे। बस बाबा त्रिवेदी भैया के हर 50 रुपये नाम आया। फिर एक कहना है कि संगीत बहुत अच्छी चल रही है। क्या है हमको चलते चलते कहना क्या है? मास्टर संगे मास्टर अरे दूरा का पिया हो गया। अरे बिना दूरा का पढ़े से दूरा का पिया हो गया। बिना दूरा के पढ़े से हमने उस दुश्मन का बहुत कुछ किया, लेकिन हमने उस दुश्मन को मुझे पकड़ नहीं पाया। अरे मुझे कहीं पर दिखाई पड़ा, इसलिए सत्य हो सब देख चलते थे मुझे बहुत देर की भूख लगी। अरे पूरा जंगल छान डाला और जंगल से बाहर आए गए, लेकिन वो कातिल नागिन का नहीं मिला। जी साहब भूख भी बहुत जोर से लगी है। अरे वहाँ तो हमारे लागी हमारा करी का। और हाँ चाहते हो इस जंगल को क्रॉस करते ही हाँ मेरा बदला आएगा। आओ हम लोग कहते हैं आज अपने बंगले पर आओ, बंगले पर अपनी बेटी के हाथों का बना हुआ भोजन करेंगे और अपनी बेटी अंजी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि काफी दिन हो गए बेटी अंजी को देखा नहीं। अच्छी साल 19 साल में हो चल दराज पता लगाते हैं। और चाहिएगा मैं इस रत्नसार में रहने वाली, मेरा नाम रमा है। मेरे पति जी सीमा सरहद पर गए हुए हैं। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आए।
पगड़ी पर रखेगी आखिरकार मेरी बेटी अंजू कहाँ जाए अंजू कमरे में है क्या? मेरी बेटी को मैं काफी दिन हो गए प्रतीक्षा की। आप अपनी बेटी को देखने के लिए बेचैन है। मैं बुलाती हूँ बेटी अंजू। हाँ माँ, मेरी डैडी आए हैं। डैडी? हाँ, लेकिन मम्मी डैडी कितने समय आए और अब मुझे बुलाएंगे? कितने समय हो गया डैडी? आप कितने समय आ गए हैं? अभी तक मुझे पता नहीं। मम्मी आवाज लगाई तो मैं कुछ काम के लिए है। हाँ, लेकिन डैडी जी जिसे तुम्हारा नाम इस संसार में उल्टे हो गई। क्या बात है बेटी? आपकी बात कहना चाहती हूँ। बेटी क्या कहना चाहते हो? मेरी लाडली बेटिया क्या सुनना चाहती हो? बेटी सुनो मेरी बात को। और मेरी बेटी मेरी लाडली जो हमेशा एक बात याद रखना
कहीं पर भी ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तेरे पिता देश से चले जाए। हमने लड़ने किया